और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की सियासत से जुड़ी खबरें। आपको बताएंगे कि कराची में दहशतगर्दों की फंडिंग का नया जरिया क्या है। दुनिया भर में कोरोना की कई किस्में मौजूद है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। मिशन K2 पूरा होगा कि नहीं, बच्चों की जेल में क्या कुछ होता है। सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में सैर कराएंगे एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जहां ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे मजलूम कश्मीरियों का। बिल्कुल, टूटेगी जुल्म की जंजीर, आज़ाद होगी सरजमीन कश्मीर। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद। कोहाला में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुल्क भर में रैलियां निकाली जा रही हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसके बगैर रह नहीं सकते। सियासी क़यादत ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कहते हैं जबर और इस्तब्दाल के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कौम मुत्तहिद होकर कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाएगी। हमारी सिमत भी एक है, हमारी मंजिल भी एक है और इंशाअल्लाह उस मंजिल के हसूल तक हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद हो चुका है, वो आज़ाद कश्मीर है। तो भी इन कबाइल और इन पुख्तूनों ने, इन पाकिस्तान की फौज ने मिलके उनको शिकस्त दी थी और आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया था। अगर ये वो नहीं कर सकते बिन अक़वामी क़ुव्वतें हुक्मरान, तो हमें बता दे, फिर हमें और तरीका भी आता है। इस्लाम पूरी दुनिया तो ये दरख्वास्त करते हैं कि जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत है उनको दिया जाए। कश्मीर के अवाम को फैसला करने दिया जाए कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी सफ़ीर और वकील हैं कि कश्मीर की आज़ादी अब ज़्यादा दूर नहीं। जुल्म और जबर के बावजूद खौफज़दा नहीं होंगे, जद्दोजहद जारी रहेगी। कश्मीरी क़यादत ने मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर कहते हैं कश्मीर बैनुल-अक़वामी सियासत की पेचीदगियों का शिकार हो रहा है। वादी में आबादी का तनासब तब्दील किया जा रहा है, इस अमर को रोकना फ़र्ज़ है। मिशाल मलिक कहती है भारत कश्मीरियों के दिलों को जीतने में नाकाम हो गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे रिजवान अकरम। बार की तरह आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में मीरपुर और मुख्तलिफ एरिया से रैलियों की एक बड़ी तादाद मंगला पुल पर पहुंची है, जहां पर पहुंचकर उन्होंने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। 9:58 बाद सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता रात 200 से ज़ायद मोटर बाइकर्स का जो काफ़िला पहुँचा था वो भी मंगला पुल पर पहुँच गया है। उन्होंने भी शदीद किस्म की नारेबाजी की है इंडिया के ख़िलाफ़, जबकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शगाफ नारे बुलंद किए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे खासी तादाद में लोग जमा है और जलसा किया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक मसला कश्मीर का हल नहीं निकल जाता उस वक्त तक हम कश्मीरियों के साथ हैं और कश्मीरियों के साथ रहेंगे। रिजवान अकरम अपडेट कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम ने पाकिस्तान के हक में बैनर्स लगा दिए। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पूरी कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। कश्मीरियों पर जुल्म हमारे सब्र की आजमाइश है। हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फ़र्ज अदा करेंगे और इसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमिया को ख़त्म किया जाए। हक़ खुद इरादियत की तहरीक और कश्मीरियों की जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी बदतरीन जुल्म सितम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम गासिब भारतीय फोर्सेस के लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर से दुनिया को वाज़ेह कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इंसानी अलमिया को ख़त्म किया जाए। तनाज़ा कश्मीर को UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ की जानिब से इस बात पर भी जोर दिया गया।
कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सिंध हुकूमत ने कराची पीपल्स सेक्रेटरीट चौरंगी से मज़ार-ए-कायद तक रैली निकाली। रैली में वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा, सरकारी अफसरान और दीगर अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, बताइए। जी बिल्कुल, कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। पीपल्स सेक्रेटरीट से रैली होता हुआ मज़ार-ए-कायद के सामने आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस रैली की सरबराही की है। रैली में सिंध के तमाम सूबाई वज़रा, डिप्टी कमिश्नर कराची समेत सरकारी अफसरान समेत जो दीगर लोग हैं, उन्होंने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया है। वज़ीर आला सिंध ने नारा लगाया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, उनके साथ मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के नौजवान तालिब इल्म यहाँ पर आए हुए हैं, जो मोदी सरकार की कश्मीर में जारी जो मज़ालिम है उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो मोदी की जारियत और मोदी के ज़ालिमाना जो इक़दाम हैं उनका नोटिस ले। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। संजय हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पेशावर में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में यौम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। बच्चों ने भी कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है और आज जो है यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से वज़ीर आला हाउस से जो है वज़ीर आला की क़यादत में जो है एक एहतजाजी रैली जो है निकाली गई थी यकजहती के लिए। और उसमें जो है वज़ीर आला के साथ जो है आज ही खैबर पख्तूनख्वा भी जो है शरीक हुए थे इस रैली में। और रैली जो है वज़ीर आला हाउस से होती हुई यहाँ पर गवर्नर हाउस के ऊपर आई और यहाँ पर वज़ीर आला ने खिताब करते हुए यही कहा था कि कश्मीर जो है इंडिया की जानिब से जो फासिस्ट हुकूमत है मोदी की, उसकी जानिब से जुल्म और बर्बरियत जारी है, जिसको हमने पूरी दुनिया में उजागर करना है और पाकिस्तान जो है कश्मीर का हिस्सा बनेगा। इस रैली में जो है काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे भी शरीक हैं और जिन्होंने हाथों में कश्मीर के लिए यौम यकजहती के लिए झंडे भी उठा रखे हैं और साथ बैनर्स भी उठा रखे हैं और उनका यही सब का कहना था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बूढ़े, बच्चे और जवान एक आवाज़, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी अवाम कहते हैं मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीरियों के साथ इस बात का आज अहद और पैमान कर रहे हैं कि हम आपकी पुष्ट पर हैं। हम पाकिस्तानी जब मस्त कलंदर किया तो आपकी दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा ले रहेंगे। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर की आज़ादी जो है तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानियों ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, वो पाक फौज के साथ शाना बशाना करें इंशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम कश्मीर के खिताब में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। गुज़श्ता साल यौम कश्मीर पर 3 मिनट 8 सेकंड का खिताब किया था और आज सिर्फ 1 मिनट 11 सेकंड ही बोले। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, अब लफ्ज़ कम पड़ गए या कुछ मामला और? जी बिल्कुल, जहाँ तक लफ्ज़ों की बात है, लफ्ज़ तो कम नहीं पड़े थे और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने आज जो गवर्नर हाउस में कश्मीर डे के हवाले से जो मुनक्किदा तकरीब से खिताब करना था वो 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल था और उसमें बताया जा रहा है कि 4 पैराग्राफ रखे गए थे, लेकिन बीच में से 2 पैराग्राफ वज़ीर आला पंजाब शायद बोलना भूल गए या उन्हें काट ही दिया गया। इसके अलावा अगर पिछले साल 5 फरवरी के ही हवाले से बात की जाए तो चेनी क्रॉस मार रोड पर रैली मुनक्किद हुई थी कश्मीर डे के हवाले से। और ठीक है, मुख्तसर अल्फाज में दुनिया को ये बावर करा दिया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अपडेट्स के लिए शुक्रिया मोहसिन। अब बात करते हैं पीडीएम की। 26 मार्च को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पीडीएम सरबराह ने सेनेट इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला भी सुना दिया। फजल रहमान ने इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रॉडशीट कमीशन को भी मुस्तरद कर दिया। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। सेनेट के इंतखाबात से मुताल्लिक़ हुकूमत की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को पीडीएम ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस अज़मत शेख की सरबराही में ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन को पीडीएम मुस्तरद करता है। फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 अकाउंट्स बताए हैं और जिसमें 18 को
अब तक छुपाया जा रहा है, इस बुनियाद पर उसे सादिक और अमीन अब नहीं कहा जा सकता। उसकी हुकूमत को कलादम करार दिया जा सकता है। इस सिलसिले में फौरी तौर पर फैसला देना ही इंसाफ का तकाजा है। ट्रांसपेरेंसी ने उनको बेनकाब कर दिया है। सेनेट और सूबाई असम्बलियों से ना सही, कम अज़ कम कौमी असम्बली से तो इस्तीफे दे दें। फजलुर रहमान और नून लीग मनाती रही, लेकिन पीपल्स पार्टी कोई इस्तीफा देने पर राजी ना हुई। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। लाहौर से देखिए नईम अशरफ भट्ट की ये रिपोर्ट। मौलाना ने मनाने की कोशिश की, नून लीग ने नालाउजारी की, मगर पीपल्स पार्टी न मानी। राय के मुताबिक पीडीएम इजलास में मुस्लिम लीग नून ने राय दी कि महज लॉन्ग मार्च से क्या होगा। लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर इस्तीफों का ऐलान भी किया जाए। लीगी रहनुमा ने तजवीज दी, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए मसला है तो कम से कम कौमी असम्बली से ही इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कन्नी कतरा ली कि इस्तीफों का हतमी फैसला आइंदा इजलास और लॉन्ग मार्च के माहौल को देखकर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमें तहरीक अदम एतमाद के लिए वक्त दें, क्योंकि पीटीआई के चंद नाराज अरकान असम्बली इनसे राब्ते में हैं। जवाब में दीगर जमातों के रहनुमाओं ने दावा किया कि हुकूमत पर अभी भी खुफिया हाथ की शफकत बरकरार है, इसलिए इत्तेहादी भी उनके साथ हैं, जबकि हमें 172 अरकान की जरूरत है जो हमें हासिल नहीं। पीडीएम रहनुमाओं का कहना था कि अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग भी खुफिया नहीं, इसलिए अरकान सामने आकर डी सीट नहीं होना चाहेंगे। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी जहां लोग आते हैं, बैठक भी लगती है, पटरी भी है, लेकिन ट्रेनें नहीं रुकती। उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखते हैं। अटक का मुनफरिद स्टेशन, जहां ट्रेनें नहीं चलती, सिर्फ दोस्तों की गपशप होती है। दोस्तों के साथ हम क्योंकि यहाँ पे जब भी आते हैं दोस्तों के साथ काफ़ी बैठते हैं, तो अपने दोस्तों के लिए मुझे एक बैठक भी चाहिए थी। उसको हमने ये सोचा कि उसको क्यों ना हम अपने रेलवे तर्ज पे बना लें। तो मैंने इन सब चीज़ों को जमा करके एक रेलवे स्टेशन यहाँ पे बनाया। उसका नाम हमने पिंड सुल्तानी रेलवे स्टेशन रखा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतीकुर रहमान ने रेलवे स्टेशन की हूबहू नकल बना दी। गांव के लोगों ने मिलकर साथ दिया। अतीक भाई ने ये काम शुरू किया है तो हम भी उनके साथ तावन करते रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम करते रहे। अभी जब ये काम कंप्लीट हुआ है तो हम दोस्त अब हर वीकेंड पे अतीक भाई जब आते हैं तो हम हर वीकेंड पे बैठ के यहाँ पे बुक रीडिंग भी करते हैं और इसके अलावा गपशप भी करते हैं। 3 साल तक पैसे जोड़कर स्टेशन बनाया गया। पटड़ी के लिए कोहाट से पत्थर मंगवाए गए। जो पटड़ी है ये सीमेंट की हमने इस्तेमाल की है। इसमें पत्थर जो बड़े इस्तेमाल होते हैं रेलवे में, ये लोकल यहाँ पे नहीं मिलते, ये हमने कोहाट से मंगवाए हैं। स्टेशन मास्टर के कमरे से लेकर टिकट घर तक हर चीज पर बारीक बीनी से मेहनत की गई। इसके ऊपर हमने पुराने दरवाजे इस्तेमाल किए हैं, वो जो हमने पुराने कमरों में अपने घर से ही ये बल्कि दरवाज़ा हमने ला के यहाँ पे लगाया है। और इसकी खिड़कियों में आप देख सकते हैं कि सरिया लगा हुआ है और ये सरिया भी पुराने तर्ज के रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। नीचे से कतार के लिए हमने उस सरिया को काटा भी है जहाँ पे टिकट लिया जाता है और दिया जाता है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे टाइमिंग लिखी है ट्रेन की कि वो अटक से लेकर जंड तक किस टाइम पे पहुँचते हैं, पिंड सुल्तानी वो ट्रेन किस टाइम पे पहुँचेगी। पिंड सुल्तानी का ये स्टेशन अब लोगों के नाम कर दिया गया। कोई टिकट नहीं, आने वाले हर विजिटर को रेलवे की तारीख सुनाई जाती है। जब भी लोग आते हैं हम उनको ज़रूर गाइड करते हैं रेलवे की तारीख के बारे में, जो कुछ हमने यहाँ पे बनाया है वो कैसे बनाया, इस सारे पे गाइड करते हैं, ये क्यों बनाया, जैसा कि हमें खुद भी शौक है तो उनको भी हम इस पे सारी मालूमात देते हैं। ये रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के किसी गांव में पहला पिकनिक स्पॉट बन चुका है। यहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ आती हूँ और यहाँ पर हम लोग बैठ के किताबों का मुताला भी करते हैं और उसके अलावा खेलते भी हैं। हमारे गाँव में कोई इंटरटेनमेंट प्लेस नहीं है, इस वजह से हम लोग यहाँ जब आते हैं तो हमारी पिकनिक भी हो जाती है और हमें बहुत मज़ा भी आता है। यहाँ कमी है तो सिर्फ रेलगाड़ी और इंजन की है कि यहाँ पे हम पुराना रेलवे का इंजन खड़ा करना चाहते हैं और वो हम खुद से नहीं बना सकते। उसके लिए हमें रेलवे पाकिस्तान रेलवे से ही मदद दरकार होगी कि वो यहाँ पे आएँ, खुद देखें
और यहाँ पे हम एक पुराना स्टीम इंजन रखने के लिए दें डिस्प्ले के लिए, जिसको हम रंग रोगन करके यहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट के लिए रख सकें। अतीक को उम्मीद है कि इस गांव में कायम एक छोटी सी इमारत तरक्की का रास्ता खोलेगी। मुनफरिद बैठक की तामीर की सूरत अपने इलाके से खूबसूरत मोहब्बत का इजहार। अतीकुर रहमान की ये काविश काबिल तारीफ भी है और दूसरों के लिए काबिल तकलीद भी। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ उमर आसिफ, समा, पिंड सुल्तानी, अटक। अपडेट करें आपको कि कोरोना से मुल्क भर में मजीद 53 मरीज लुकमा अजल बन गए। 24 घंटे में 1302 नए केसेस सामने आए। एक्टिव केसेस 32,454 हैं। तो NCOC की जानिब से ताज़ा आदाद व शुमार सामने लाए गए हैं। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1302 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस कोरोना के वो 32,474 हैं। PCB एंटी करप्शन की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कार्रवाई। सट्टेबाजों को ग्राउंड से मालूमात फराहम करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स बुकी को खबरें दे रहा था। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, कैसे हाथ आया ये शख्स और मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी इसके खिलाफ? देखिए, ये लोग पिच साइडर्स कहलाते हैं। मुख्तलिफ जो बुकीज के नेटवर्क होते हैं उन्होंने इनको हायर किया होता है। मौसम की और पिच की तफसीलात जो है वो मुख्तलिफ औकात में बुकीज जो है वो इनसे लेते हैं। तो एक ऐसा मशकूक शख्स जो कि साउंड सिस्टम का कार्ड बनवाकर स्टेडियम के अंदर बिठाया गया था, उसको कल जब एंटी करप्शन यूनिट ने रात को गिरफ्तार किया तो उस वक्त उसकी तस्दीक नहीं हो रही थी। पहले तो वो इकरार ही नहीं कर रहा था, लेकिन जब FIA की टीम को रात को उस शख्स को उस टीम के हवाले किया गया तो उसने इस चीज का इकरार किया कि वो दुबई में एक नेटवर्क है उसमें वो इन्वॉल्व है, जो कि पिच साइडर्स कहलाते हैं, जो मैच फिक्सिंग करते हैं। ईमो का जो सॉफ्टवेयर है और जो दीगर इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर हैं वो यूज कर रहा था और वो इंफॉर्मेशन वहां पर विकेट की और मौसम की पहुंचा रहा था। उसने अपना एतराफ़ जुर्म किया है। हमें FIA ज़राए की तरफ से ये बताया गया है। बर वक्त इसकी पकड़ाई हो गई। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। गुलकार बिलाल सईद के अपने भाई के साथ झगड़े की वीडियो सामने आ गई। ये खातून भी नजर आ रही है जिसे बिलाल सईद लाते मारते दिखाई दे रहे हैं। झगड़ा क्यों हुआ जानते हैं मोहम्मद कुर्बान की इस रिपोर्ट में। लाहौर के चिड़ियाघर में नायाब सफ़ेद टाइगर के 2 बच्चे दम तोड़ गए। इंतजामिया के मुताबिक अमवात वायरल इन्फेक्शन के बाइस हुई। आयशा अता की रिपोर्ट। चिड़ियाघर के नन्हे मेहमान सबको उदास कर गए। 3 माह कबल पैदा होने वाले सफेद टाइगर के बच्चे जिंदा न बच सके। एक बच्चा पैदाइश के वक्त ही दम तोड़ गया, जबकि बाकी 2 नॉर्मल थे। बाद में बीमार हुए और खुराक लेना बंद कर दी। इन बच्चों को इनकी मदर ने अटेंड नहीं किया था, जिसके बाद हमने कोशिश की थी कि असिस्टेड रेयरिंग की, जिसमें हम और मदर जो है मिल के उनको अटेंड करें, लेकिन उसमें भी जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो फिर इनको टोटली हैंड रियर किया जा रहा था। हुकाम के मुताबिक वायरल इन्फेक्शन का हमला शदीद था। कोशिशों के बावजूद इन्हें नहीं बचाया जा सका। बाकी सप्लीमेंटेशन उनकी जितनी मर्जी की गई, लेकिन वो जब एंटीबॉडीज उनके लिए डेवलप नहीं हुई हैं तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चिड़ियाघर में गुज़श्ता कई बरसों से बिग कैट्स कहलाए जाने वाले इन टाइगर्स के बच्चों की अफजाइश नहीं हो पा रही, जिसकी बड़ी वजह इनके वालिदैन में जेनेटिक बीमारियां और नासाजगार माहौल है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। इस दुनिया में एक और दुनिया है और वो है जेल की दुनिया, जहां कानून, रहना सहना सब कुछ अलग है। इस दुनिया पर हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जेल का ख्याल जहन में आते ही जालिम जेलर, पतली दाल और पुरतशद्दुद माहौल का तस्वुर आता है। ये क्या हकीकत है या फसाना? चलें आज हम आपको दिखाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि बुरे दोस्तों की सोहबत से बचो। ये बात 17 साला आज़ां की वालदा ने भी समझाई थी, लेकिन आज़ां को इस बात का एहसास जेल में आकर हुआ। पिकनिक पर गए थे ऐसे ही घूमने के लिए ना, ठीक है। आपस में दोस्तों में मजाक में लड़ाई होगी। लड़ाई होने के बाद उसने पत्थर मारा, उसको ज़्यादा चोट लगी, खून निकले, वो मर गया। घर वालों को कॉल की थी, कॉल करके बुलाया, उन्होंने मेरे को ही उठवा दिया। बोलते तुम साथ थे इनके, इस वजह से बस फिर जेल में आ गए। हमारे घर वाले सही बोलते थे, बुरे दोस्तों के साथ नहीं बैठो। आज़ां की तरह 135 नौउम्र कैदी सेंट्रल जेल में कायम यूथफुल ऑफेंडर्स ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद हैं, जो कत्ल, स्ट्रीट क्राइम के इल्ज़ाम में लाए गए हैं।
दुनिया में एक और दुनिया आबाद है, वो है जेल की दुनिया। इस दुनिया के कानून भी अलग हैं। सुबह 7 बजे उठना, 10 बजे स्कूल, फिर बच्चों को नमाज भी सिखाई जाती है। तो ये कितनी शर्तें हो गई? 6। पहली क्या है? 5 इस्तिक़बाल क़िबला किसे कहते हैं? जेल इंतजामिया दावा करती है कि बच्चों को जेल में मयारी खाना दिया जाता है। जालिम जेलर की बातें माजी का किस्सा हैं। ये जेल नहीं बल्कि इसे स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। खाना जो है हमारे पास एक एवरेज घर के से भी अच्छा खाना मिलता है। जो बाहर लोग खाते हैं अपने घरों में, उससे भी अच्छा खाना मिल रहा है। हफ्ते में 3 दिन चिकन है, 2 दिन बीफ है, 1 दिन पुलाव, बीफ पुलाव, और 2 दिन जो है मिक्स सब्जी है, और बाकायदा टेस्ट फुल खाना है। जेल में बच्चों के लिए तिबी सहूलियात का भी इंतजाम है। फिटनेस के लिए जिम भी है, कंप्यूटर की तालीम भी दी जाती है। जेल में एक गेमिंग जोन भी है, जहां बच्चे पढ़ाई से फारिग होने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। इस जेल में 16 से 18 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। 18 साल के बाद बच्चों को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का, चाहे कितनी सहूलियात हो, आज़ादी सल्ब होने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची के बर्न्स रोड की तब्दीली सबको भा गई। मज़ेदार ख्वाबों की खुशबू हों या दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें, जगमग करती स्ट्रीट लाइट्स हों या फिर साफ सुथरा और महफूज माहौल, फूड स्ट्रीट का हर नज़ारा बहुत दिलकश है। कासिम रईस की रिपोर्ट। बर्न्स रोड कराची की ये कदीम सड़क मजेदार खानों की वजह से तो मशहूर थी ही, मगर अब यहाँ के मनाजिर भी दिलकश हो गए हैं। इमारतों को मुल्की सकाफत के हसीन रंगों से सजा दिया गया है। दीवारों पर खुशनुमा रंगों से दीदा जेब तस्वीरें बनाई गई हैं। कलरफुल कराची है हमारा, कलरफुल पाकिस्तान है। अच्छे लोग, अच्छी साफ सुथरी जगह होती है तो अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे खाने वाने खाने के लिए। लालटेन नुमा जर्द रोशनियों वाली स्ट्रीट लाइटें जब रोशन होती हैं तो फिजा ख्वाबनाक सी हो जाती है। अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन लोगों ने, मतलब माशाल्लाह से कराची की रौनकें दोबारा बहाल हो रही हैं। और ये जो फूड स्ट्रीट काफ़ी मतलब पाकिस्तान की सबसे मतलब ओल्डेस्ट फूड स्ट्रीट है। जब लजीज खानों के साथ माहौल भी पुरकशिश हो तो लोग खिंचे चले आते हैं। बर्न्स रोड की देख के, रौनक बहाल देख के, हमारे कराची की रौनकें देख के तो और खुशी हो रही है कि एक बार नहीं बार बार आए हम। अगर आप कराची में रहते हैं या यहाँ आए हुए हैं तो एक बार बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट जरूर आए, क्योंकि यहाँ सिर्फ जबान के चटखारे ही नहीं दिलकश नजारे भी मयस्सर हैं। कासिम रईस, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।